इस्लाम में साल की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से की जाती है। इस्लामी तारीख़ के एतबार से 1444 हिजरी इस मुहर्रम के महीने से एक नए साल का आगाज़ हुआ है। मुहर्रम का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहले भी मुहतरम था, अब भी मुहतरम है। इस महीने के ताल्लुक़ से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अल्फाज नाजिल फरमाए, आयत करीमा नाजिल फरमाई है। इसकी फ़जीलत में उम्मत के अंदर इख्तलाफ भी है और उम्मत के अंदर इंतशार भी है, गलत फहमी भी है। आम तबका इसकी फ़जीलत को इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत से जानता है, जो सरासर गलत है। इसलिए कि मुहर्रम का महीना रोज़े अव्वल से ही इसकी हुर्मत साबित है। इसके फ़ज़ाइल की बहुत से वजूहात उलमा ने लिखे हैं। उन वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अल्लाह ताला ने कलम को, आसमान को, ज़मीन को जो पैदा फरमाया था, इन तीन मखलूक को, और ये तीनों मखलूक अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी क़ुव्वत और बड़ी अहमियत की मखलूक है ये। यानी ऐसी मखलूक जिस पर तमाम मखलूक का गुज़र बसर हो सके, ऐसी मखलूक की पैदाइश आपने सबसे पहले फरमाई। तो उन मखलूक में तीन मखलूक है, ज़मीन, आसमान और कलम। ज़मीन तो इसलिए कि इस पर तमाम मखलूक़ात का बसेरा होना है। आसमान इसलिए कि ज़मीन के ऊपर तमाम अनवार व बरक़ात का फ़ैसला आसमान से होना है। और कलम इसलिए कि हर मखलूक की मुक़द्दर को लिखना इस कलम से है। तो लिहाजा तीन ऐसी मखलूक जिसकी इब्तिदा में ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश फरमाई, तो मुहर्रम का महीना था। उलमा ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ हुई तो मुहर्रम का ही महीना था, और उसके बाद आप जब जन्नत से निकाले गए, आपकी तौबा कबूल हुई तो मुहर्रम का महीना था। इसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से उलमा ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जिस दिन उस जूदी पहाड़ पर ठहरी थी वो मुहर्रम का महीना था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम की तौबा जो अल्लाह ने कबूल फरमाई थी वो मुहर्रम का महीना था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीनाई जो वापसी हुई तो मुहर्रम का महीना था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के जेल से आज़ाद होकर के शाह मिस्र के तख्त पर शाहाना लिबास पहनकर बैठे तो उस दिन भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्त व सल्तनत जो दी गई थी उस दिन भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, वो भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई और अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब फरमाया तो भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ईसाइयों ने सूली देने की साजिश की तो अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, वो भी मुहर्रम का महीना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई, वो भी मुहर्रम का महीना था। यानी मुहर्रम की फ़जीलत, उसकी हुर्मत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले जितने अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए उन तमाम के ज़माने में इसकी हुर्मत थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुहर्रम के रोज़े रखा किया करते थे, और इसलिए कि पहले अम्बियाओं ने इस मुहर्रम के महीने की रोज़े की पाबंदियाँ की और इस मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखा करते थे। फरमाया कि पहले अम्बियाओं पर जो रमज़ान का महीना नहीं था तो मुहर्रम के महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे, वो चाहे अब 2 हों या ज़्यादा हों या पूरे महीने के हों, वो जिस एतबार से भी थे वो मुहर्रम के महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे। तो दीगर अम्बिया जो रोज़े रखते थे वो मुहर्रम के महीने की रोज़े रखा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम के रोज़े की आपने भी पाबंदी की, और जब रमज़ान का महीना आपको मखसूस तौर पर दिया गया तो आपने उम्मत के दरमियान यह ऐलान फरमाया कि अब मुहर्रम के रोज़े की फ़र्जियत ख़त्म हो गई, लिहाजा बतौर नफ़ल आप मुहर्रम के रोज़े रखा करते थे।
तो मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत और मुहर्रम के महीने की फ़जीलत ये दीगर अंबिया से और पहले ही से इब्तिदा से चली आ रही है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिनहा अरबाअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं और हुर्मत के महीनों में मुहर्रम का एक महीना है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, रजब और मुहर्रम का महीना है। उलमा ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर कोई रोज़ा सबसे अफजल है तो वो मुहर्रम के महीने का रोज़ा है, यानी आशूरा का रोज़ा है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई नमाज अफजल है तो वो तहज्जुद की नमाज है। अब आप हदीस पाक में सुनेंगे, मौके मौके पर जब बात आएगी तो आप सुनेंगे कि रजब के और शाबान के महीने में कि पैगंबर रजब के महीने का भी रोज़ा रखा करते थे और शाबान के महीने के रोज़े आप मुसलसल रखा करते थे रमज़ान के रोज़े की इस्तकबालिया के लिए। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान से पहले शाबान के महीने का रोज़ा रखना ये पैगंबर से साबित है। अराफात के दिन, यानी जिस दिन हाजी हज करने के लिए नबी ज़िलहिज्जा को यौम अराफात के दिन हाज़िरी देते हैं, उस दिन का रोज़ा सबसे अफजल तरीन रोज़ा बतलाया है। तो मालूम यह हुआ कि मौके मौके पर जो जिस चीज़ की फ़जीलत थी पैगंबर ने उसकी फ़जीलत उम्मत को बयान फरमाया है। तो ये मुहर्रम का जो महीना है ये फ़जीलत व बरकत का महीना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी हुर्मत के ताल्लुक़ से अल्लाह ख़ुद फरमाता है मिनहा अरबाअतुन हुरुम, वो तो हुर्मत का महीना यानी काबिल एहतराम तक़द्दुस का महीना है। उम्मत को इस महीने में सिर्फ़ 2 काम की तरफ शरीयत इजाज़त देती है, सिर्फ़ 2 काम के लिए। उनमें से एक काम यह है कि इस महीने में अगर इंसान वसअत रखता है, क़ुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है तो पूरे महीने के रोज़े रखे, और अगर नहीं रखता तो कम से कम आशूरा का रोज़ा रखे और उसके साथ नबी का या फिर 10वीं 11वीं का रोज़ा मिला ले, यानी 2 रोज़ा रखे। और दूसरी बात, शरीयत की तरफ से इस महीने में उम्मत को ये हुक्म है कि उस दिन जिस दिन रोज़ा रखे, यानी 10वीं तारीख़ को या 9वीं तारीख़ को 10वीं के साथ या 10वीं को 11वीं के साथ मिलाए, तो उस दिन अपने घर वालों पर, अपने अहल व अयाल पर अच्छे खाने को पेश करे, यानी उम्दा खाना तैयार करे और अच्छा खाना घर वालों के लिए तैयार कराया जाए, इसका हुक्म है। क्यों? इसलिए फरमाया कि मुहर्रम का महीना इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना है, और इस महीने में जो शख्स अपने घर वालों के ऊपर वसअत और फराख दिली और रिस्क की फरावानी के साथ इब्तिदा करेगा तो पूरे साल अल्लाह ताला उसके रिस्क के अंदर वसअत अता फरमाएगा। इस्लामी महीने के एतबार से मुहर्रम का महीना ये पहला महीना है, और इसकी फ़जीलत दीगर तमाम अंबिया साबिक़ीन में साबित थी और आज भी साबित है। इसकी फ़र्जियत जो रोज़े की थी उसको सिर्फ बदल दिया गया है इस उम्मत के ताल्लुक़ से, लेकिन हाँ सवाब वही है कि आज भी अगर कोई मुहर्रम के महीने का रोज़ा रखे 10वीं का 9वीं के साथ या 10वीं का 11वीं के साथ, पैगंबर ने फरमाया पिछले 1 साल के गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, पिछले 1 साल के गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। काम करने के 2 ही हैं इस मुहर्रम के महीने की इन तारीख़ में कि इंसान इबादात में सबकत करे, यानी इबादात में बढ़ोतरी कर ले, क्योंकि मुहर्रम का महीना फ़जीलत का महीना है। और जो रोज़े का हुक्म है नफली तौर पर, उस रोज़े का एहतमाम करें। और फरमाया कि यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखने का रिवाज ये था कि वो 1 दिन का रोज़ा करते थे, उसकी मुशाबात ना हो, तो पैगंबर ने फरमाया 9 को 10 से या 10 को 11 से मिलाकर 2 रोज़े रखो ताकि गैर की मुशाबात इबादत के अंदर भी ना हो। तो मुहर्रम के इस महीने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से 2 ही काम उम्मत के सुपुर्द है और 2 ही काम करने के हैं। एक काम इबादात में सबकत, इबादात में बढ़ोतरी, और दूसरा अपने अहलो अयाल पर बेहतर और उम्दा खाना पेश करना, उम्दा खाना तैयार करके खिलाना। और उसकी वजह क्या बतलाया पैगंबर ने? उसकी वजह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएगा पूरे साल। क्यों? क्योंकि साल की इब्तिदा है, ये इब्तिदाई महीना है। लेकिन यहाँ से थोड़ा
रस्म और रिवायात की तरफ ज़रा देखते हैं कि इस मुहर्रम की फजीलत के ताल्लुक़ से यौम आशूरा 10 मुहर्रम में उम्मत के दरमियान क्या क्या खुराफात, क्या क्या बिदात, क्या क्या रसूमात हैं। अगर कोई चीज़ इस्लाम में हराम और नाजायज़ है तो उसका ताउन करना, उसका चंदा देना भी हराम और नाजायज़ है। इस्लाम में इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर गम मनाना या मातम करना या उनकी शहादत पर जुलूस निकालना या उनकी शहादत पर ताज़ियादारी करना, तमाम उलमा का जमहूर से अब तक, सहाबा से लेकर यहाँ तक, ताबईन से लेकर यहाँ तक, उम्मत का बहुत बड़ा तबका इन खुराफात से महफूज है और इसकी नचीर करता है। ये बिदात है, रसूमात है, लग़्व है, इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये वो लोग हैं। जानते कौन है? ये वो शिया हैं जो हज़रत अबू बकर उमर को सराहत के साथ ज़बान से गालियाँ निकालते हैं, जो अम्मा आयशा के तक़द्दुस पर सराहत के साथ ज़बान दराजियाँ करते हैं। ये वो लोग हैं, ये उनके खुराफात हैं। शिया रवाफिज़ के काम है ये मातम, ये सितम, ये जुल्म, ये तमाम खुराफात उनके हैं। लेकिन आज हमारे अपने भी इन खुराफात में खो गए और मुसलमान 10वीं तारीख़ को जिस तरीके से सवाब की महफ़िल में बैठना, दीनी मजलिस में बैठना, दीनी महफ़िल को सुनना सवाब है, इसी तरीके से बुराई की महफ़िल में जाना और फिर बुराइयों को देखना और सुनना गुनाह है। और छोटा गुनाह नहीं, कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है। इसी मुहर्रम की तारीख़ में, 10वीं तारीख़ में, एक खुराफात में से खुराफात ये भी है कि लोग खिचड़ा पकाते हैं और खिचड़ा खिलाते हैं। मतलाना मदरसे में कूड़ेदान में फेंका जाता है। मैं सही कह रहा हूँ? कोई नहीं खाता। पीछे दीवार है, पड़ोसियों के जानवर खाते हैं। वो कौन से जानवर है? उधर ही खाते हैं। खिचड़ा पकाया जाता है। और ये कौम कोई नादान कौम नहीं है, जिनकी फजीलत हदीस पाक में वो कौम कर रही है काम। वो बिरादरें कर रहे हैं जो जिनकी फजीलत हदीसों में मौजूद है। खिचड़ा जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो रवाफिज़ों ने चंद किस्म के अनाज डाल करके उसका खिचड़ा बनाया, वो वहाँ से खिचड़ा चला है। इसी मुहर्रम की तारीख़ में सबील का रिवाज है, पानी पिलाना, शरबत पिलाना। इमाम हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, इमाम हुसैन का घराना प्यासा शहीद हुआ था, तो आज पानी पिला के प्यास बुझा रहे हो क्या? अगर किसी भी गैरुल्लाह के नाम से कोई काम अगर हो रहा हो, वो तो वैसे भी शिर्क व बिदात में शामिल हो जाता है। इमाम हुसैन हमारे और आपके तोहफे ताइफ का मोहताज ही नहीं है। ये तो जवानों के सरदार है जन्नत में, और वो जवानों के सरदार है जन्नत में, ये हमारे खुराफात के मोहताज होंगे। देखना 10 तारीख़ को ताज़े निकलेंगे, मुसलमान नौजवानों की भीड़ होगी और अजीब महफिल होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तलवारबाजियाँ होंगी, लाठीबाजियाँ होंगी। ये क्या पहलवानी या मुजाहिदाना कोई सिफत दिखा रहे? उलमा ने लिखा है उस कौम को अल्लाह ने अज़ाब में मुब्तला कर दिया है जिस कौम ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उनके ताबेदारी में थे, वही उसी कौम की नस्ल है। और हर मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को ये अपने आप को तलवारों से सजा देते हैं। लेकिन की गलत फहमी है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे, नहीं, किसी की मोहब्बत में उसकी इताअत की जाती है, जिस्म को और जान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाती। तो इमाम हुसैन की शहादत अपनी फ़जीलत है, मुहर्रम की तारीख़ 10वीं ये अपनी फ़जीलत है, मुहर्रम के महीने की अपनी फ़जीलत है। जिन खुराफात को वजूद में लाया गया है, इन खुराफात की कोई हकीकत नहीं है। यादा अभी चंदा लेने वाले आएंगे ताज़िया बनाने के लिए, एकदम मत देना, नाजायज़ और हराम है, तुम्हारा पैसा गुनाहों में लिखा जाएगा।
ताज़ियादारी देखना और ताज़ियादारी सुनना और उसमें शिरकत करना कबीरा गुनाह करने वालों में शुमार है, इसलिए जाना नहीं। और पता नहीं कौन कौन से खुराफात होते हैं। इसी ताज़ियादारी में बच्चों को ताज़िए के नीचे से निकाला जाता है, बाज़ जगह औरतों को निकाला जाता है, मसाइब या जो भी उनका नज़रिया हो उससे बचा जाए। एक भीड़ लग जाती है, मातम, लाठियों का, तलवारों का। क्या अक्ल इंसानी हैरान है कि इबादत कुछ और है, खुराफात कुछ और है। हम दो चीज़ों को परख नहीं सकते कि ये इबादत है या खुराफात है।